हेलो दोस्त, गुड इवनिंग। मेरा नाम कार्तिक कुमार है। जैसा कि हमने आपको पहले ही सूचना दे रखा था कि मेरा एक यूट्यूब चैनल क्रिएट हुआ है जिनका नाम है स्टार मैथ मस्ती। इन चैनल के माध्यम से मैंने आपको कह रखा था कि मैं आपको मैथ सिखाने का काम करूंगा, यानी गणित सिखाने का काम करूंगा। ठीक है, वो भी फाउंडेशन बैच चलेगा मेरा। ठीक है, बेसिक से बेसिक यानी हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। मेरा यह वीडियो जो है बनाने का मेन पर्पस यह है कि मैं उन बच्चों को गणित सिखाना चाहता हूं जिनको गणित कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, मैं उन्हीं बच्चों के लिए यह चैनल जो है क्रिएट किया ताकि वो बच्चा भी पढ़ सके जिनको कुछ भी मैथ नहीं आता, जीरो लेवल से बिल्कुल भी मैथ नहीं जानता है, तो वह भी अब मैथ सीख पाएगा। ठीक है, उससे पहले मेरा कहना है कि जिन व्यक्तियों ने मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इस चैनल से जुड़े सभी वीडियो आपको प्राप्त हो सके और आप मैथ अच्छा से सीख पाएंगे। शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन बच्चों को यह वीडियो मिल सके जिनको मैथ नहीं आती है। तो आइए, आज का मेरा पहला क्लास है। आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को नंबर सिस्टम। तो आइए बोर्ड पर देखते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम आपको पढ़ाएंगे आज हम। ठीक है, नंबर सिस्टम में क्या होता है कि नंबर के बारे में हम सबसे पहले समझेंगे नंबर है क्या। ठीक है, तो उससे पहले आइए डिजिट यानी अंग्रेजी में हम डिजिट बोलेंगे और उसी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, अंक जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यह सब जो आपको नंबर दिख रहा है इसको डिजिट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं, हिंदी में अंक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 0 से 9 तक की संख्या को लिखा हुआ भी है, जैसा कि मैंने पहले ही आप लोग को बता रखा है। 0 से 9 तक की संख्या को डिजिट यानी अंक कहा जाता है। क्लियर? उसके बाद आगे बढ़िए, नंबर यानी संख्या। अब देखिए, संख्या को जो है यानी नंबर को दो भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं या वास्तविक संख्या क्या है उसको हम अच्छा से समझेंगे। आइए बोर्ड पर, जिसे संख्या रेखा पर दिखाया जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखिए, यह जो संख्या रेखा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर देखिए एक संख्या रेखा आपको दिख रहा होगा और यह संख्या जो है दोनों के बीच में जो है मध्य में यानी 0 है। 0 के राइट साइड में देखिए धनात्मक पूर्णांक है, कहने का मतलब है 1 2 3 4 5, और इधर जो है ऋणात्मक है -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरह से आगे भी बढ़ते चले जाएगा और इधर भी आगे बढ़ते चले जाएगा। ठीक है, उसके बाद इधर थोड़ा सा नोट पर ध्यान दीजिएगा। यह सभी तो वास्तविक संख्या है ही, लेकिन यह जो आपको नोट में दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये देखिए 2.2 3.5 8.6 -6 8/5 -9/5 8.28 etc, यानी इत्यादि और भी कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, यह सब वास्तविक संख्या है कि नहीं, इसको हम समझेंगे कि वास्तविक संख्या यह कैसे है। तो आपका कहने का मतलब आप लोग सोचते होंगे कि यह जो संख्या रेखा पर दिया गया है वही तो वास्तविक संख्या है, लेकिन नहीं, नोट में जो दिया हुआ है यह भी वास्तविक संख्या है। इसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। कैसे दर्शाएंगे, तो देखिए जैसे 2.2 है तो इधर आइए, 2 और 3 के मध्य में यानी 2 और 3 के बीच में 2.2 नहीं आएगा जी, 2.2 नहीं आएगा, बताइए। उसके बाद देखिए 3.5 इसके 3 और 4 के बीच में नहीं आएगा। 3.5 बताइए, इसके बीच में नहीं आएगा। उसी तरह आप देख लीजिए 8.6 है, तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 8 और 9 के बीच में नहीं आएगा 8.6, बताइए आएगा ना। उसी तरह देखिए -6 ऑलरेडी, अगर हम यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम बढ़ा दें -6, देखिए संख्या रेखा पर आ गया।
उसके बाद -9/5 -9/5 8.28, ये सभी जितना भी नंबर है इसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये सभी संख्या जो है वास्तविक संख्या है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ भी है कि इन सभी को संख्या रेखा पर, यानी ये जो नंबर आपको दिख रहा है नोट में, इन सभी को संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है, अर्थात ऊपर दिया गया सभी संख्या वास्तविक संख्या है। मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी समझा रखा है कि यह सभी संख्या वास्तविक संख्या कैसे है। हमको उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे वास्तविक संख्या को।